नमस्कार। On 24th of December 2020, Mars is coming to Aries sign. मंगल एक बार फिर से अपनी ही राशि मेष राशि में आ रहे हैं। On 16th August 2020, मार्स पाइसेस से निकलकर एरीज में आए थे और फिर अपनी रेट्रोग्रेड मोशन यानी कि वक्री अवस्था में ऑन 5th of October 2020 को वो वापस पाइसेस में चले गए। यानी कि प्लैनेट एक बार अगली राशि में आया और फिर वक्री अवस्था में अपनी पिछली राशि में चला गया। ऐसी स्थिति के अंदर प्लैनेट की नेचुरल सिग्निफिकेशंस बिगड़ जाती हैं या वो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता। और यही हो रहा था मार्स के साथ। 24 दिसंबर 2020 को जैसे ही मार्स एरीज में आते हैं, उनकी सिग्निफिकेशंस अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगी। मार्स सिग्निफाई वेलर, करेज, कॉन्फिडेंस। ये हमारा पराक्रम है, हिम्मत है, हमारा कॉन्फिडेंस है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो या बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत यानी कि हमारी इम्यूनिटी। मार्स ऑल्सो सिग्निफाई फायर, एक्सीडेंट, डिस्प्यूट। मंगल भूमि कारक है, मंगल भाई का कारक है, तो ये हमारे भाई के बारे में हमें बताता है। तो भूमि से संबंधित कोई वाद विवाद या भाई से संबंधित कोई वाद विवाद, ये सभी मंगल द्वारा ही देखे जाएंगे। मार्स ऑल्सो सिग्निफाई एग्रेशन एंड एक्शन। किसी भी काम को शुरू करने के लिए वो जो पहली हिम्मत, पहला जोश चाहिए होता है, वो हमें मार्स से ही मिलता है। और यही रोल प्ले करता है फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व। तो यहां मार्स एक अग्नि तत्व का प्लेनेट अपनी अग्नि तत्व की राशि मेष राशि यानी कि एरीज साइन में जा रहा है। और इस समय अगर हम देखें तो नवग्रहों में दो अग्नि तत्व के प्लैनेट सन एंड मार्स, ये दोनों ही अग्नि तत्व की राशि सजिटेरियस और एरीज के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये बहुत सही समय है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, या कोई भी रुका हुआ काम जिसे एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है उसके लिए। और इसी चीज को सपोर्ट मिल रहा है सैटर्न और जुपिटर कंजंक्शन से। जुपिटर एंड सैटर्न दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट। जुपिटर एक राशि में 1 साल रुकता है तो सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रुकता है। जुपिटर काल पुरुष के 9th हाउस का स्वामी है जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सैटर्न काल पुरुष कुंडली के 10th हाउस का स्वामी है जो कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट्स का एक साथ आ जाना इस चीज को सिग्निफाई करता है कि आराम से सोच समझकर, समय देकर लिया गया एक डिसीजन। तो ये कॉम्बिनेशन एक डिसीजन लेने के लिए जहां हेल्प कर रहा है, वहीं उस डिसीजन के ऊपर काम करने की जो एनर्जी है वो हमें मंगल से मिल रही है। मंगल का मेष राशि में आ जाना। एरिस साइन में मार्स 3 नक्षत्रों से निकलेंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु, भरणी के स्वामी है वीनस और कृतिका के स्वामी है सूर्य। इन तीनों ग्रहों में से केवल सूर्य ही मंगल के मित्र हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में डेफिनेटली मार्स अच्छे रिजल्ट देंगे। मार्स अश्विनी नक्षत्र में 24 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक रहेंगे। भरणी नक्षत्र में 23 जनवरी से 15 फरवरी तक। कृतिका नक्षत्र में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। एरिस साइन में 9 नवमास जा रहे हैं, एरिस, टॉरस, जेमिनाइन, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में। इनमें से फर्स्ट नवमास में मंगल अपने ही राशि एरिस में जाएंगे। 8th नवमास में भी मंगल अपनी ही राशि में, नवमास में अपनी ही राशि में जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन में। लेकिन 4th नवमास के अंदर मंगल अपनी नीच की राशि कैंसर में जाएंगे, जिस समय वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अपने ही नवमास एरिस नवमास में मार्स रहेंगे 24 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक। और अपने ही नवमास स्कॉर्पियो नवमास में मार्स रहेंगे 10 फरवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक। मार्स अपने नीच के नवमास में यानी कि नवमास में अपनी नीच की राशि कैंसर में रहेंगे 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2021 तक। मार्स एरीज में रहेंगे टिल 22 फरवरी 2021 तक। तो ये 2 महीने एरीज साइन में रहने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि 12 चंद्र राशियों पे इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब हम
यहाँ इस प्रभाव को देखते हैं तो हम 12 चंद्र राशियों पे केवल इस मंगल के प्रभाव को ही हम देख रहे हैं। और यहाँ पे 5 डिफरेंट फील्ड्स हमने चूज की हैं, जैसे कि प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और एजुकेशन। इन 5 एरियाज में मंगल अपना क्या प्रभाव दे रहे हैं। एरीज मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, आप लोगों की चंद्र राशि का स्वामी है मार्स, अपने ही राशि में आए हैं, तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा समय है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एग्रेशन भी आ रहा है जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये हर तरफ से आप लोगों के लिए फायदा ही दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस हो या कोई नया बिजनेस डील हो, हर चीज, कोई भी नई बिगनिंग हो, कोई काम नया शुरू करना हो, हर चीज में ये मंगल का ट्रांजिट आपको हेल्प कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, एवरीथिंग विल रिमेन गुड। टॉरस मून साइन यानी कि वृष चंद्र राशि, आप लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा करवाएगा ये मंगल का ट्रांजिट। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ अपने नुकसान आप कर सकते हैं। अब्रॉड ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन द पीरियड इज सेटिस्फैक्टरी, फिनेंस एंड हेल्थ बैड, रिलेशनशिप बैड, इनफैक्ट रिलेशनशिप वर्स, इस समय पीरियड बहुत ज्यादा खराब है। एजुकेशन सेटिस्फैक्टरी। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ये पीरियड मॉनेटरी गेन्स लेकर के आया, यानी कि धन लाभ, बिजनेस में अच्छी इनकम या जॉब के अंदर इंक्रीमेंट आप लोगों को मिल रही है, नई अचीवमेंट्स मिल रही हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, लेकिन साथ ही में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बन रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। In terms of profession, the period is good. Finance will remain good. Health satisfactory. Relationship bad. Education satisfactory. कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, बहुत सारी चीजों में एक साथ इन्वॉल्व होने की वजह से एंजाइटी बढ़ सकती है। कोई नई गाड़ी या कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना बन रही है, लेकिन अगर आप लोगों की दशा किसी मैलेफिक प्लैनेट की चल रही है तो यहां गाड़ी चोरी होने के भी चांसेस बन रहे हैं। बिजनेस में या प्रोफेशन के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं जो आप लोगों के लिए फेवरेबल होंगी। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन ये पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है, इट विल रिमेन गुड। फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन सेटिस्फैक्टरी। लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, आप लोगों के लिए भाग्यशाली समय है, लक इज फेवरिंग यू, बट आप लोग कुछ अनवांटेड रिस्क ले रहे हैं, तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, भाग्य हर जगह नहीं बचाएगा। कोई नई प्रॉपर्टी, नया व्हीकल खरीदने के चांसेस बन रहे हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व होने के अच्छे चांसेस हैं। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्टरी, health will remain satisfactory, relationship satisfactory and education good. विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ये पीरियड हर्डल्स और प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। हर काम में कुछ ना कुछ अड़चन मिलेगी, एज पर प्लान काम नहीं चल पाएंगे, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, चेंज ऑफ रेजिडेंस की संभावना है, इनहेरिटेंस के अंदर भी कोई डिस्प्यूट हो जाने की संभावनाएं बनी हुई है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये अच्छा समय नहीं है। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन सेटिस्फैक्टरी। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, आप लोगों को अपना एग्रेशन कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जीवन में एक नया रिलेशनशिप आ रहा है, जो उनकी शादी की उम्र हो चुकी है उनकी शादी के चांसेस भी बन रहे हैं, बट कुछ केसेस के अंदर ये नया रिलेशनशिप किसी पुराने रिलेशनशिप के टूटने पे आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बिजनेस के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज यहां पे बन रही हैं। प्रोफेशन रिमेन गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्टरी, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्टरी। स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, चेंज ऑफ जॉब, कोई नई जॉब चेंज होने के चांसेस बन रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं और डिस्प्यूट होने के भी चांसेस आप लोगों के साथ बने हुए हैं, तो इसीलिए ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आया है। जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छा पीरियड बना हुआ है ये। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस सेटिस्फैक्टरी,
health will remain satisfactory, relationship bad, education good. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तेजस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, अगर आप लोग शेयर्स में डील करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, इस पीरियड में नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं जो अभी बिक नहीं पा रही थी तो उसके अच्छे रेट्स आपको इस पीरियड में मिल सकते हैं, बल्कि पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। प्रोफेशन will remain satisfactory, finance bad, health will remain good, relationship bad, education satisfactory. कैप्रिकॉर्न मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, आप लोगों के लिए पीरियड कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है। आप लोगों का एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में एक डिस्प्यूट हो सकता है, या आपके अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ भी डिस्प्यूट हो सकता है। फैमिली या प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप्स खराब होने के चांसेस हैं। नुकसान होने के चांसेस हो रहे हैं, लॉस ऑफ मनी, एक्सीडेंट होने के चांसेस बने हुए हैं और हेल्थ इश्यूज भी बने हुए हैं। प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ एंड रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, आप लोगों के लिए पीरियड बहुत ही बिजी रहने वाला है, बहुत से कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, खर्चा बहुत होने वाला है, चांसेस ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ ऑफिस, किसी नई प्रॉपर्टी में जाने के चांसेस बन रहे हैं। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस बैड, हेल्थ विल रिमेन गुड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री एंड एजुकेशन गुड। इस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन कोई जल्दबाजी मत दिखाइएगा, थोड़ा सोच समझ के आराम से अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं यहाँ पे। प्रोफेशन विल रिमेन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। तो ये था 12 चंद्र राशियों पे मार्स के इस ट्रांजिट का प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।